गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टेंसेस के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में चर्चा की। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है और उसके बाद इसका उपयोग कहाँ होता है वो बताऊंगा मैं, और फिर जो है वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले पहचान इस टेंस की। अंग्रेजी में अगर आपके सामने वाक्य आते हैं तो कैसे पहचान करोगे, और हिंदी में आते हैं तो कैसे पहचान करोगे, दोनों प्रकार से मैं बता देता हूँ। इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में प्राय एट दिस टाइम और उसके साथ में टुमारो, एट दिस टाइम के साथ में टुमारो या एट दिस टाइम के साथ में नेक्स्ट, और नेक्स्ट के साथ में आवर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, मोमेंट भी हो सकता है। ठीक है, समय बताने वाला कोई भी शब्द जैसे हो सकता है नेक्स्ट के साथ में, एट दिस टाइम, नेक्स्ट और उनमें से कोई शब्द हो सकता है, या एट दिस टाइम टुमारो के बाद में कोई शब्द हो सकता है। तो आपको समझना है कि ये टेंस जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके अलावा टुमारो या नेक्स्ट शब्द दिए हैं, ये तो हालांकि उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में भी होते हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ क्या होगा कि ये जो टुमारो और नेक्स्ट जहाँ शब्द आए हैं उस सेंटेंस से हमें कोई इरादा मालूम पड़ता हो, इंटेंशन मालूम होता हो, किसी भी प्रकार का किसी भी कार्य को करने का, किसी भी चीज़ का इरादा जो है वो अगर हमें मालूम पड़ता है वाक्य से, और शब्द जो है टुमारो और नेक्स्ट आए हैं, तो आपको समझना है कि ये वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और अगर कोई प्लान्ड फ्यूचर, भविष्य की कोई योजना के बारे में किसी सेंटेंस से हमें मालूम पड़ता है और इसमें टुमारो और नेक्स्ट दिया है, तो भी आपको समझना है कि वाक्य जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, ये तो होगी आपके इंग्लिश की पहचान। अब हिंदी में अगर जो है वो आप चाहो इसकी पहचान करना, तो देखो क्या होगा, रहा, रही और रहे। ठीक है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में भी आते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आते हैं, लेकिन इनके पीछे जो शब्द आए हैं वो जो है मुख्य है, रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे। तो यही वापिस रा रही के साथ में गा गेगी, रा रही के साथ में गा गेगी अगर आया है तो आपको समझना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है हिंदी वाक्यों में। ठीक है, अब देखिए सकारात्मक वाक्य सबसे पहले किस प्रकार से बनाए जाएंगे। सीधी सी बात, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल और सेल में से आपको लेना है। तरीका वही है, विल किसके साथ में आएगा और सेल किसके साथ में आएगा, जैसा हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा कि जो है वो सेल जो है आई और वी के साथ में आता है और बाकी सभी के साथ में आता है विल। ठीक है, और कंटिन्यूअस के लिए आपको इसमें अलग से एक शब्द जोड़ना है, बी, बी ई। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मैं पहले ही बताता आया हूँ आपको, कंटिन्यूअस कोई भी टेंस होता है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी जोड़ना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। ठीक है, ये पैटर्न है, आसान है बिल्कुल। तो वाक्य आपके सामने है, ही रीड इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। देखो एट दिस टाइम टुमारो, पहचान हो गई आपके टेंस। ठीक है, अब आपके दिमाग में आया कि आपको लेना विल या सेल, तो सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट आई और वी तो है नहीं, इसलिए सेल नहीं आएगा, तो आएगा विल। विल और सेल के साथ मैंने कहा था जोड़ना आपको बी। ठीक है, उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म दी है क्वेश्चन में, उसमें जोड़ना है आई। वाक्य बन गया, he will be reading English at this time tomorrow। ठीक है, ऐसा कैसा दूसरा वाक्य पहचान हो गई,
बी है तो आना चाहिए इसके साथ में सेल, बी लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई कुकी। तीसरा वाक्य देखिए, देखो टुमारो आया है, वाक्य क्या कहता है, एट दिस टाइम तो आया नहीं, केवल टुमारो आया है। वाक्य क्या कहता है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो ये जो है वो योजना, अगर माने तो योजना है उसकी, कल दिल्ली जाने की योजना है। दूसरे शब्दों में इसको इंटेंशन, इरादा भी कह सकते हैं, उसका इरादा है दिल्ली जाने का, ठीक है। तो ये जो है वो प्लान फ्यूचर में मानेंगे और इसलिए ये जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा और आई के साथ में आएगा शैल, बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई। ऐसे कैसे, लास्ट वाला नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ये इसका प्लान है, ये भी प्लान फ्यूचर हो गया। यू के साथ में विल, बी और स्टडी, STUDYIN, ठीक है। ये वाक्य बन गया आपके साधारण वाक्य। अब इसके बाद में नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस अपन देखेंगे। नेगेटिव वाक्य उसके बाद में, सकारात्मक वाक्यों के बाद नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले पैटर्न देख लीजिए इसका, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल में से आपको चुनना है सब्जेक्ट को देख करके। सब्जेक्ट अगर आई या वी है तो आपको लेना है सेल, नहीं तो लेना है विल, ठीक है। नॉट नेगेटिव होने के कारण आपको यहाँ लगाना है NOT, उसके बाद में बी आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप, ठीक है। तो चेंजेस कोई नहीं है, जैसा अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते थे ऐसा कैसा है, केवल सेंस जो है वो यहाँ पर ये चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब आप एक्सरसाइज देखिए, टेंस की पहचान, सबसे पहला काम यहाँ ये हमने पहचान कर ली टेंस की। अब आपको पहचान करनी है सेंटेंसेस की। सेंटेंस की पहचान यहाँ होगी, नेगेटिव सेंटेंसेस है और टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आपको, अब आपके सामने एक और समस्या ये रहेगी कि आपको विल लेना है कि सेल लेना है। उसके लिए वापिस जो है आपको सब्जेक्ट देगा, पहले टेंस पहचानना, फिर सेंटेंस पहचानना, फिर जो है वो हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करना। तो देखिए आई भी नहीं है यहाँ पर, सेल तो आएगा नहीं, आएगा विल, ठीक है। और विल और सेल के बारे में कहा नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसमें ING जोड़ना। तो क्या हो जाएगा, राम विल नॉट बी रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। वापिस टेंस की पहचान हो गई, सेंटेंस की पहचान भी होगी। अब सिलेक्शन कर दिया आपने हेल्पिंग वर्ब का, नॉट, बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है लर्न है, LEARNING, लर्निंग हो गया, ठीक है। ऐसे कैसे देखिए, तीसरा वाक्य टेंस की पहचान हो गई, सेंटेंस की पहचान हो गई, सिलेक्शन कर दिया आपने हेल्पिंग वर्ब का, नॉट और बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, इसमें जोड़ दो ING, ठीक है। चौथा वाक्य सेंटेंस, टेंस की पहचान, सेंटेंस की पहचान और हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन, सेल, नॉट, बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म STUDYING, ठीक है। ये तो आप ये पढ़ गए नकारात्मक वाक्य। अब आपके सामने प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, सीधी सी बात है। एक प्रश्न हो जिसका उत्तर अपन यस या नो में दे सकते हैं, और वे हमेशा जो है वो उस टेंस की, जिस टेंस के वाक्य हैं उस टेंस की सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं। यानी जो टेंस है उसकी सहायक क्रिया कौन सी है, उससे जो है उस वाक्य का प्रारंभ करेंगे, ठीक है। और एक प्रश्न वो होते हैं जिसका यस या नो में उत्तर नहीं दिया जा सकता, वो प्रारंभ होते हैं WH वर्ड से। ये मैं पीछे वाले टेंसों में भी आपको बताते आया हूँ और इसमें भी आपको ध्यान रखना है। तो ये WH वर्ड वाला
उसके बाद में विल या शैल में से लेना है, सब्जेक्ट लेना है, फिर विल लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आइए कि ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ पर रखना है, उसके बाद अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। यस नो वाले क्वेश्चन विल या शैल में से सिलेक्शन करना है सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आइए ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। देखो दो उदाहरण दिए मैंने, डब्ल्यूएच वर्ड आ गया, विल शैल में से सिलेक्शन यू के अनुसार कर दिया, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आइए और अदर वर्ड्स। यस नो वाले प्रश्न शैल से स्टार्ट किया सब्जेक्ट के अनुसार और उसके बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आइए और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, ये वाक्य आपके बन गए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब चौथे प्रकार के वाक्य इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, और वो बनाने के लिए मैंने आपको कहा था तरीका बताते आया हूं पहले भी, तो इसमें भी आपको वही तरीका अपनाना है जहां पर सब्जेक्ट है और बी के बीच में, सब यहाँ पर सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट और बी के बाद में बीच में नॉट, तो आपके बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ नॉट आएगा तो जो है वाक्य बन जाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ये चारों प्रकार के वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के। अब जो है मैं चाहता हूँ कि कुछ वाक्य जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए डाला जाए, जिससे कि जो है वो आप उनकी प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप कर सको और मैं जान सकूँ कि जो है वो तुम्हें ये चीज़ जो है वो समझ में आ रही है और आप काम जो है वो कर रहे हैं। अब जो है वो आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कुछ वाक्य श्याम पट पर डाले हैं, तो आपको जो है उन वाक्यों को वीडियो लेक्चर को देख करके सुन करके उनको प्रैक्टिस करना है। इस प्रकार के वाक्य ही आमतौर पे परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक बार मैं इन वाक्यों का उच्चारण जो है कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कहाँ कौन सा शब्द लिखा है। सबसे पहले मैंने प्रश्न लिखा है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। मैंने लिखा है आपको रिक्त स्थान में क्रिया का सही रूप जो कि कोष्टक में दी गई है भरना है। पहला वाक्य है द फार्मर्स, FARMERS, फार्मर्स सो, SOW, सो लिखा है कोष्टक में, फिर सीड्स लिखा है SEEDS, सीड्स एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, दूसरा वाक्य ही, फिर कोष्टक में लिखा लर्न, LEARN, लर्न इंग्लिश एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। उसके बाद तीसरा वाक्य जो है आपके सामने वी कोष्टक में है गो, दहली DELHI, और स्टडी STUDY द नेक्स्ट ईयर। फिर लिखा है चौथा वाक्य यू कोष्टक में स्टडी STUDY, स्टडी फ्रेंच FRENCH, फ्रेंच इन USA द नेक्स्ट मंथ MONTH। फिर पांचवा वाक्य है द चिल्ड्रन नॉट रीड बुक एट दिस टाइम टुमारो। और लास्ट वाला वाक्य, छठा वाक्य आपका जो है वो है दे, फिर खाली जगह, फिर लिखा है नॉट फ्लाई, FLY, काइट एट दिस मोमेंट MOMENT, मोमेंट, और फिर लिखा है नेक्स्ट मंथ। तो ये जो है आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी। आपको इसको कॉपी में बढ़िया तरीके से
आज की डेट लगाते हुए करना है और मुझे व्हाट्सएप करना है, जिससे कि मुझे मालूम हो कि बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं। और काफ़ी बच्चों का जो है वो कार्य मुझे मिल रहा है, लेकिन फिर भी जितना काम होना चाहिए, जितने बच्चों का काम मिलना चाहिए, इतना नहीं हो पा रहा है। 100% अभी तक नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे जो है वो कार्य करके मुझे व्हाट्सएप करें, जिससे कि मुझे मालूम हो सके कि बच्चे क्या नहीं समझ पाए, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है उसको वापस करवाने का मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन ये तब होगा जब आप जो है काम करके अपने मन से वीडियो लेक्चर को सुन करके बढ़िया तरीके से आप काम करने का प्रयास करोगे। और फिर अगर गलतियां रहती है तो गलतियां किस प्रकार की होती है उनको समझ करके हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आज केवल इतना ही। कल इससे आगे वाला टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेकर के मैं फिर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।